स्क्वायर बस कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास है 56, 76, 84, 46। यानी हमारे पास चार संख्या, आप एक्स वाई जोड़ कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसका स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 56 है, 76 है, 84 है, 46 है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले 56 की, और इस ट्रिक से ना आप 1 से 100 तक की संख्या को बिल्कुल पूरी तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हो। हमारे पास सबसे पहले 56 आता है, तो मैं 56 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर निकलना, इसका स्क्वायर लिखना है। तो आपको कहना है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो मैं 36 का स्क्वायर लिख लेना है और फिर क्या करना है, इनका हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर लगा लेते हैं इन पे, इनका हमें स्क्वायर निकालना है, इनका हमें स्क्वायर निकालना है। तो हमने स्क्वायर इनके ऊपर लगा दिया है। तो मैंने 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर कितना 25। तो अब हमें क्या करना है, 25 36 से हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सीधी सीधी बात है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, 5 का और 6 का आपस में गुणा कर देना और उनको फिर गुणा करने के बाद 2 के साथ भी गुणा करना है, उनका दूना कर देना है या 2 के साथ गुणा करना, कुछ भी समझ लो आप। तो 5 6 30, तब 30 का गुणा 2 के साथ करेंगे, या जो 5 6 का गुणा करने के बाद उसको दोगुना कर सकते हैं। जो भी आप समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं। तो 5 के 30, 30 दूनी 60, तो हमने 60 लिख दिया। लेकिन रोकिए, क्या करना है, आपको एक संख्या छोड़ के ना, एक संख्या छोड़ के लिखना है। इस इकाई को छोड़ने के बाद संख्या जो ऐड में आनी है वो उसके बाद लिखनी है, इकाइयों को छोड़ने के बाद। तो अब क्या करना, सीधी सिंपली सी बात है, 6 होने वाला है, 3 होने वाला है, 6 5 11 होने वाला है और एक 3 होने वाला है। तो 31 36 इसका स्क्वायर हो सकता है या हो सकता नहीं है, पक्का होगा। 56 का स्क्वायर हमारे 31 36 है। सिंपल क्या करना है, हमें 6 का स्क्वायर लिखना है, 5 का स्क्वायर लिखना है, 25 36, और फिर क्या करना है, दोनों को आपस में गुणा करने के बाद उसको डबल करने के बाद और यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा। अब सीधी सी बात, अब आता है 76 का नंबर। तो सिंपल सी वही हमें क्या करना है, 6 का क्या करना है, 6 का स्क्वायर करो कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 7 49, यानी 49 होता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, 7 6 42। अब 42 का दूना करना है या 42 में 2 का गुणा करना है, जो आपको स्क्वायर दिया गया है तो हमें उसका गुणा करना है, इन तीनों का गुणा करना है आपस में, इनका। तो 7 6 42, 42 दूनी 84, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सो क्या होगा 84। हमें इसको लिख लेना है यहाँ पे। अब सिंपली इसको हमें ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो 6 6 7 9 8 17 और 1 5, 57 76 इसका स्क्वायर है आपका 76 का। तो अब बात आती है 84 की, तो वही सिंपली सी बात है, 4 का हमें स्क्वायर करना है, कितना होता है 4 4 16, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। सिंपली इन दोनों को आपस में गुणा कर देना, 8 चक 32, 32 दूनी 64 होता है, तो हमें आपको यहाँ लिख देना है। अब इनको ऐड कर देना है, सीधी सी बात है। तो हम ऐड किस तरीके से करने वाले हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं या 5 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या होने वाला है 6 6 10 1 7 70 56 इसका राइट आंसर होगा। 84 का जो स्क्वायर होता है वो 70 56 होता है। अब हमारे पास आने वाला 46, हमें 46 का स्क्वायर निकालना है। और मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा, जैसे 50 से नीचे है, 50 से ऊपर है, वो बस 2 सेकंड में उसका स्क्वायर निकलने वाला है। तो सबसे पहले अब इसका निकालते हैं। तो सीधी सी बात है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है ना, 36 लिख लो, और फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 लिख लो यहाँ पे। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, इन तीनों का, 4 का 6 से कर लो, फिर बचे उसका 2 से कर लो। तो 6 6 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ पे 48 लिख देना है हमको इस जगह पर। अब इनको आपस में जोड़ देना है, 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा आपका, 8 3 11 होता है, 1 हो जाएगी कैरी, 1 हो जाएगी, 6 4 10 11 यहाँ पे हो जाएगा और 2, तो हमारा 21 16 इसका राइट